हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 जुलाई की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है आई ऑन एमिराती फ्लॉज। तो ये आई जो है इसका मतलब नज़र है। ठीक है, आपने नज़रें टिकाई हुई है या नज़रें टिकानी है किस पर? एमिराती फ्लॉज पर। फ्लॉज का मतलब प्रवाह होता है और एमिराती जो है वो अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसकी बात है। तो वहाँ के जो निवासी हैं उसको बोलते हैं अमीराती। तो नज़रें हैं कि अमीरात के लोग यहाँ भारत के अंदर आएँ, उनका प्रवाह हो, भारत के लोग वहाँ जाएं, ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलेगा। ये एडिटोरियल बेसिकली लिखा गया किस बात पर? न्यू इंडिया यूएई फ्रेमवर्क। नया जो भारत और यूएई का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर होता है, एक नया स्ट्रक्चर, एक नई चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं ये मिलकर। एंड रुपी दिरहम ट्रांजैक्शन, दिरहम जो है वो ये जो यूएई है इसकी करेंसी है और रुपी भारत की करेंसी है, तो इसका लेन देन, इस पर ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो नज़रें हैं अमीराती फ्लोज पर और टाइटल इसका जो विषय है इस एडिटोरियल का वो है भारत और यूएई का फ्रेमवर्क एंड रुपी दिरहम ट्रांजैक्शंस, दोनों ही मुद्राओं में लेन देन। मतलब भारत और यूएई की मुद्रा में लेन देन, आपस में जब भी लेन देन करें तो आपस में एक दूसरे की मुद्राओं में ही लेन देन करें, ये इसका मतलब है। अब देखिए विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं कि आपको एक चैनल है आशीष क्लासेस क्विज के नाम से। कौन सा चैनल है? आशीष क्लासेस क्विज। इस चैनल पर जब आप जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको पर डे क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रतिदिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे होते हैं। वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आप कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, वोकैब के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको पिन करके कमेंट में दे दूंगा। वैसे कल वाले वीडियो में देखेंगे तो भी मैंने लिंक करके दे रखा है, उससे पहले की वीडियोज़ हैं उसमें मैंने लिंक करके ये लिंक प्रोवाइड करवाया है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका विस्तार देखते हैं इस एडिटोरियल का। देयर आर बोथ रिस्क एंड बेनिफिट। देखो देयर से जब स्टार्ट होता है सेंटेंस तो इन्वर्जन लगता है। देयर से जब भी सेंटेंस का स्टार्ट होगा तो आपको ध्यान रखना है, देयर से स्टार्ट होने पर, अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट है तो हमें फॉलो करना होता है क्या? इन्वर्जन। देयर से स्टार्ट होने पर क्या लगाओगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन से मतलब है वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, ये देयर वाला फंडा याद रखिए। तो देयर आर दे रखा है तो आर यहाँ वर्ब है और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो रिस्क और बेनिफिट्स है और इसकी वर्ब है वो आर है, पहले आ गया। इन्वर्जन इसी को बोलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। और एक और बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि बोथ के साथ में एंड लगता है। बोथ अपने साथ में जो कंजंक्शन लेता है वो होता है एंड। ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। बोथ के साथ एंड आता है, ये ध्यान रखेंगे। देयर है तो इन्वर्जन आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं, रिस्क भी है और बेनिफिट्स भी हैं, खतरे भी हैं, लाभ भी हैं। किस में? रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम में। क्या आप रूपी और दिरहम दोनों देशों की मुद्राएं हैं, भारत की मुद्रा, ये यूएई की मुद्रा, इसमें सेटलमेंट सिस्टम की आप बात कर रहे हो कि हमारा जो भी व्यापारिक सेटलमेंट हो वो इन्हीं मुद्राओं में हो, तो इस चीज़ में खतरे भी हैं और लाभ भी हैं। ठीक है, अब देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई। तो एक तरफ तो भारत का रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक, इसी को बोलते हैं, और दूसरी तरफ यूएई का सेंट्रल बैंक है। ये दोनों अग्री हो गए, सहमत हो गए। कब? जुलाई 15 को। तो 15 जुलाई एक डेट है और जब हम पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हैं तो हम लगाते हैं ऑन। तो यहाँ पे लिखेंगे आप पर्टिकुलर डे या डेट। जब भी आप पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पर्टिकुलरली डे और डेट की बात करेंगे तो ऑन लगेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएई जो है, यूएई का जो सेंट्रल बैंक है, ये सहमत हो गए 15 जुलाई को। किस लिए? स्थापित करने के लिए। ठीक है, स्थापित करने को पुट इन प्लेस भी कह सकते हैं, जो आगे चलकर आपको इसी एडिटोरियल में मिल जाएगा। एक स्टैब्लिश का जो फ्रेज आपको मिल जाएगी वो मिलेगी पुट इन प्लेस। इसका मतलब भी स्थापित करना ही है और स्टैब्लिश है ही। तो पुट इन प्लेस इक्वल्स टू स्टैब्लिश, ये लिख लीजिए आप। ये आपको आगे इसी एडिटोरियल में मिलेगी फ्रेज। ठीक है, पुट इन प्लेस का मतलब क्या है? स्थापित करना। ठीक है,
तो क्या कहना चाह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो यूएई का सेंट्रल बैंक है ये 15 जुलाई को सहमत हो गए किसके लिए, एक फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक संरचना बनाने के लिए, फॉर इनेबलिंग, किसके लिए, फॉर प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा, इनेबल करने के लिए, इनेबल होता समर्थ बनाना, किसी चीज को सक्षम बनाना, द यूज ऑफ द टू कंट्रीज लोकल करेंसीज, के दोनों देशों की जो मुद्राएं हैं, दो देश यूएई और भारत, इनकी जो लोकल करेंसीज, इनके जो स्थानीय मुद्रा है उसका यूज को सक्षम बनाने के लिए, और किसके सक्षम बनाना है, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, की सीमा के आर पार, भारतीय सीमा से बाहर अगर आप व्यापार कर रहे हो यूएई में तो फिर भारत की मुद्रा में ये सब चल सके, और यूएई के लोग भारत में कर रहे हैं तो वो यूएई की मुद्रा में लेन देन कर सकें, इसके लिए ये एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। दोनों देश के जो सेंट्रल बैंक है ये इस बात पर सहमत हुए हैं। ठीक है, एक काम की बात याद रखिएगा, जब भी आप देखते हो ये जो अपोस्ट्रोफे दे रखा है आपको, ऊपर जो कॉमा लगते हैं उसका अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। प्लूरल नाउन जब होता है, एस और ईएस लास्ट में होता है, तो अपोस्ट्रोफे हम अंत में लगाते हैं, एस के बाद लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। एस के बाद लगा रहे हैं मतलब प्लूरल है, कंट्रीज है, इसकी बात में आप जेनिटिव केस बता रहे हो, संबंध बता रहे हो। अगर एक ही कंट्री होता तो एस के पहले लगता फिर कंट्रीज, नहीं क्या, फिर तो कंट्रीज ऐसे होता, COUNTRY और फिर अपोस्ट्रोफे एस, ये एक देश का और ये बहुत सारे देशों का, याद रखिएगा इस चीज को। आगे कह रहा है एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, याद रखो कि जब भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए इसका मतलब ये एग्रीमेंट है, ये एक प्रकार से समझौता है। ठीक है, तो एज पर का मतलब इसके अनुसार, तो जो अग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच में, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं इसमें, यह है कि ऑल करंट अकाउंट पेमेंट्स इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग द टू कंट्रीज एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, इसमें सारे के सारे जो करंट अकाउंट के पेमेंट्स हैं, जो भी चालू खाते के जो पेमेंट्स हैं, भुगतान है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है ये भी ध्यान रखना। तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है तो प्रेपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट लग रहा है इसका दोज। तो कह रहा है कि जैसा कि इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनका साइन हुआ है, दोनों देशों के जो केंद्रीय बैंक है उनके भी जो समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो करंट अकाउंट के पेमेंट्स होंगे, जिसमें कि वो भी शामिल है कि जिसमें दोनों देशों के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स है ना, इंक्लूडिंग दोज, इसमें वो पेमेंट्स भी शामिल हैं इन्वॉल्विंग द टू कंट्रीज एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, जिसमें दोनों देशों के जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं उनके द्वारा किया गया भुगतान भी शामिल है, ये सारे भुगतान। एंड सर्टेन, सर्टेन के बारे में एक खास बात है, सर्टेन और असर्टेन दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक सर्टेन और एक असर्टेन। सर्टेन के बारे में खास बात यह है कि सर्टेन के साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आती हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, जबकि असर्टेन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे असर्टेन के साथ में, और सर्टेन के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे दोनों देशों के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से सारे के सारे करंट अकाउंट के पेमेंट्स हैं, जिसमें कि ये पेमेंट्स भी शामिल है, दोनों देशों के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के द्वारा किया गया पेमेंट भी शामिल है। और सर्टेन, सर्टेन के बाद देख लीजिए नाउन कैसी है, प्लूरल है, ये देखो प्लूरल नाउन है। परमिटेड का मतलब जिसको अनुमति दी गई है, और ये एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है, ट्रांजैक्शंस का एडजेक्टिव है परमिटेड। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जिसके अंदर एफडीआईज के पेमेंट और पोर्टफोलियो संबंधी जो निवेश है वो शामिल करते हैं। कैपिटल अकाउंट आपको बताता है किसी देश का पूरा खर्चा और पूरी आय कितनी रही, वो लेखा जोखा कैपिटल अकाउंट में मिलता है। तो एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, इसके ट्रांजैक्शंस जो भी हैं है ना, वो सारे इसमें शामिल होंगे। कुड बी सेटल्ड, तो इन सबको सेटल किया जा सकता है, एक तो कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस को, एक करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को। कुड बी सेटल्ड पैसिव वॉइस हो गया, इनको सेटल किया जा सकता है किसका यूज करके, इधर द रूपी और द दिरहम, या तो रूपी का यूज करके या दिरहम का यूज करके, ऐसा हम कर सकते हैं, ये बताया है। ठीक है, रुपए और दिरहम में से कोई भी मुद्रा का प्रयोग करके हम इसको सेटल कर सकते हैं, ये कहा है। इधर के साथ में और आएगा, ध्यान रखिएगा, इधर है तो क्या लग जाएगा, और लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक समथिंग इजियर, मेक समथिंग इजियर,
किसी चीज को आसान कर देना, सुगम बना देना, इसे कहते हैं क्या? फैसिलिटेट। अब लेखक कह रहा है कि भाई फैसिलिटेट सेटलमेंट, सेटलमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, जो भी ये सेटलमेंट आप करोगे लेन देन का, इसको थोड़ा आसान कर देने के लिए दोनों देशों के जो बैंक्स हैं, दोनों बैंक्स हैं, आर सेट, वो तैयार हैं, पुट इन प्लेस, पुट इन प्लेस मैंने बताया एस्टेब्लिश करना होता है, स्थापित करना होता है। तो इस सेटलमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, इसको आसान करने के लिए दोनों बैंक जो है वो तैयार हैं, सेट हैं, मतलब तैयार हैं। किस लिए स्थापित करने के लिए? क्या स्थापित करेंगे? ये एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करेंगे, और लाइकली, लाइकली का मतलब पॉसिबली, और संभवतया, लाइकली का मतलब होता है पॉसिबली। कभी भी ऐसा मत सोचना कि लाइकली का संबंध कहीं लाइक से है, नहीं होता कोई भी संबंध ऐसा, पॉसिबली इसका मतलब है, ठीक है? लाइक पसंद करना, लाइकली, पॉसिबली। तो दोनों ही देशों के जो बैंक्स हैं वो इस सेटलमेंट को आसान कर देने के लिए एक सिस्टम स्थापित करेंगे, नाम दिया है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, और संभवतया एट ए लेटर डेट, लेटर का मतलब बाद में, और आगे आने वाले किसी तारीख पर इंटरलिंक कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे देयर पेमेंट्स मैसेजिंग सिस्टम, उनका जो पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम होता है उसको भी ये कनेक्ट कर देंगे, इंटरलिंक कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है? एन इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है, लिख लीजिएगा, इसी को रिजल्ट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिपरकशन, रिपरकशन भी इसका सिनोनिम है, रिजल्ट भी इसका सिनोनिम है। तो कहना ये चाह रहा है कि एन इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस, इमीडिएट तत्कालिक, और बेनिफिशियल लाभदायक, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम। तो तत्कालिक जो एक लाभकारी परिणाम होगा इसका, मतलब हाल फिलहाल जैसे ही ये स्थापित करेंगे सिस्टम को, इसका तुरंत एक जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव वे में, वो ये आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, इसका परिणाम ये निकलेगा कि यहाँ पे स्थापित हो जाएगा सेटलमेंट का एक मैकेनिज्म, है ना? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म वुड बी द डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि जो आप ये सेटलमेंट का एक सिस्टम स्थापित कर रहे हो, इसका तत्कालिक जो एक लाभ निकलेगा वो ये होगा, तो तत्कालिक लाभ की वह वुड बी है, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ ए रूपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो ये होगा कि रुपए और दिरहम का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका डेवलपमेंट होगा, और ये क्या करेगा? दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है इस मार्केट के लिए, और ये मार्केट यहाँ पे सहायता करेगा किस चीज में? प्राइसिंग द टू करेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ, कि दोनों करेंसीज की जो प्राइसिंग है उसको एकदम स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा, किस चीज से? एक्सचेंज रेट्स से, विद अदर करेंसीज सच एज द डॉलर एंड द यूरो, ठीक है? तो डॉलर और यूरो के अंदर जो लेन देन होता आया है ना, अभी तक हम लोग जैसे एक इंटरमीडियरी मुद्रा के रूप में डॉलर को मानते हैं, तो इसका जो लेन देन होता आया है, इसको मतलब हम हटा के अब आपस में ही लेन देन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक बार फिर समझना कि जो आप सेटलमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे स्थापित करना चाह रहे हो, इससे होने क्या जा रहा है? इससे एक तात्कालिक लाभ निकलेगा, वो लाभ ये होगा कि रुपए दिरहम का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्थापित होगा, और ये मार्केट यहाँ पे हेल्प करेगा दोनों करेंसीज की जो कीमत है। अभी फिलहाल हम क्या सोचते हैं कि जैसे $1 बराबर 82 रुपीज, जैसे कि लेट्स से कि $1 बराबर 82 रुपए आ रहे हैं, तो फिलहाल जो ये प्राइसिंग हम निर्धारित करते हैं, तो ये प्राइसिंग होगी इन दोनों करेंसीज में, ये दोनों करेंसीज मुक्त हो जाएगी किससे? उन दरों से जो आप बाकी करेंसीज में करते आए हो, जैसे कि डॉलर या फिर यूरो में करते आए हो, उससे ये मुक्त हो जाएगा, ठीक है? आगे कह रहा है इंडियन एंड एमिराती बिजनेसेस वुड नॉट नीड टू फैक्टर इन, फैक्टर इन का मतलब लिखेंगे इंक्लूड करना, शामिल करना। तो भारत और अमीराती जो बिजनेसेस हैं, भारत और अमीरात के जो व्यापार हैं, वुड नॉट नीड, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी किस चीज की? शामिल करने की, किसको? एक्सचेंज रेट रिस्क को। अभी फिलहाल तो क्या होता है? एक्सचेंज रेट होती है, क्योंकि जो भी इंटरमीडियरी एक करेंसी होती है, जैसे हम लोग लेन देन कहीं दूसरे देश में जाके करेंगे, तो या तो हम हमारी करेंसी मतलब जो रुपए है उसको कन्वर्ट करवाएंगे उस देश की करेंसी के अंदर, ठीक है? या फिर हम क्या करेंगे? डॉलर, जिसके जो एक स्टैंडर्ड करेंसी हमने मान रखी है, उसमें कन्वर्ट करवाएंगे, उससे लेन देन होगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट का रिस्क है, अब वो रिस्क इनको लेना नहीं पड़ेगा, भारत और अमीरात के जो बिजनेसेस हैं उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी शामिल करने की एक्सचेंज रेट रिस्क को, जब वो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू बायर्स, जब वो कोट करेंगे। कोट करने का मतलब यहाँ पे वो बताएंगे कि भाई इतना व्यापार आपने किया है, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई आपने की है बायर्स को किसी दूसरे देश के। द अदर कंट्री का मतलब यहाँ पे यूँ समझो कि जैसे भारत है तो दूसरी कंट्री यूएई हो गई, यूएई है तो दूसरी कंट्री
भारत होगी तो निश्चित हो गया कौन सी दूसरी कंट्री है, तो द लगा हुआ है। तो जो आप दूसरे देश की कंट्री के क्रेताओं को सप्लाई करोगे गुड्स और सर्विस, उनको जब आप कोट करोगे, उनके बारे में जब लिखा आप बताओगे, तो उसमें एक्सचेंज रेट का रिस्क शामिल नहीं करना पड़ेगा। ये फायदा होगा। इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे क्या होगा, इससे व्यापार करने में आसानी आएगी। व्यापार करने में जो आसानी होनी चाहिए वो कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। और ट्रेड क्या होगा, बूस्ट होगा। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज होना, बूस्ट का मतलब है बढ़ाना। ठीक है, एक तो ट्रेड बूस्ट हो जाएगा और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंप्रूवमेंट आएगा। जो व्यापार करने में आसानी है उसकी स्थिति में सुधार होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा। ये सब होने वाला है। तो ये था इस एडिटोरियल में। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल, ये आपको मदद करेगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। साथ ही एक और चैनल हमने अब स्टार्ट किया है जिसमें शॉर्ट्स आपको मिलेंगे। उन शॉर्ट्स वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपको डेली, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्लिप्स होती हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रोचक अंदाज में सीखने में हेल्प मिलेगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशीष क्लासेस शॉर्ट्स के नाम से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में एक लिंक जो है उसका पिन भी कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पिन किया हुआ। तो वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उससे आप डेली अपनी वोकेबलरी को एनहांस कर पाएंगे, क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।